ब्राजील का नाम सुनते ही आप सबकी आंखों के सामने फुटबॉल मैच का सीन छा जाता होगा। फुटबॉल से ब्राजील का अटूट और गहरा नाता है। ब्राजील का दूसरा नाम फुटबॉल का देश है। ब्राजील झंडे पर भी फुटबॉल का चिन्ह है। ब्राजील साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह एक पूरी तरह स्वतंत्र, संप्रभु व सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है। ब्राजील भारत का गहरा दोस्त है और यूएन तथा ब्रिक्स जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्राजील भारत की तरह अपनी नीतियां खुद तय करता है। आज मैं आपको ब्राजील देश की अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादन, संस्कृति, साधी के लिए सरकार की अनुमति लेना क्यों अनिवार्य है, ब्राजील के लोगों के सरनेम श्रीलंका के लोगों से क्यों मेल खाते हैं, संसार में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली 305 जनजातियां, एक अच्छा समृद्ध देश होने के बावजूद ब्राजील का आपराधिक रिकॉर्ड इतना ज़्यादा क्यों है संसार में, यह सब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाइए, फिर ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ब्राज़ील 1500 ईस्वी से 1822 ईस्वी तक पुर्तगाल देश का गुलाम रहा। साल 1823 में पुर्तगाली सेना ने हार के बाद ब्राज़ील को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। वहीं श्रीलंका भी 15वीं सदी से 17वीं सदी तक पुर्तगाल का गुलाम रहा। पुर्तगालियों ने इन दोनों देशों में जमकर धर्म परिवर्तन कराया, अर्थात ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया। इसीलिए ब्राज़ील के लोगों के सरनेम श्रीलंका के लोगों के सरनेम से मिलते हैं, जैसे सिल्वा, डिसिल्वा, परेरा, फर्नांडो, अल्मेडा, कोस्टा, मेंडिस, ये सब पुर्तगाली सरनेम हैं। ब्राज़ील के प्रधानमंत्री का नाम लूला दा सिल्वा है। पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्पेनिश भाषा बोली जाती है, लेकिन केवल ब्राज़ील में ही पुर्तगाली भाषा पोर्टुगेसी बोली जाती है। हालांकि अंग्रेजी तथा जर्मन भाषा भी बोली जाती हैं। ब्राज़ील में शादी तथा वोट डालने की आयु केवल 16 वर्ष है। वोट डालना अनिवार्य है, नहीं तो जुर्माना लगता है। शादी करने के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। किसी भी पुर्तगाली सिविल रजिस्ट्री ऑफिस में पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या फिर वैध पासपोर्ट की कॉपी जमा करानी होती है। दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद विवाह करने का लाइसेंस जारी किया जाता है और 6 महीने के अंदर शादी करना अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया के बाद चर्च समारोह या नागरिक समारोह में शादी कर सकते हैं। ब्राज़ील की करेंसी ब्राज़ीलियन रियल है, जो भारत के 19 रुपये के बराबर है। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था सर्विस, कृषि और विनिर्माण उद्योग पर निर्भर है। एक विकासशील देश होने के साथ यह साउथ अमेरिका अर्थात लैटिन अमेरिकन देशों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सर्विस सेक्टर में फाइनेंस, टूरिज्म, व्यापार, संचार और सरकारी सेवाएं शामिल हैं। ब्राज़ील में दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेज हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ब्राज़ील के लोग संगीत के बहुत शौकीन होते हैं और अक्सर बीच पर डांस करते हुए दिखाई देते हैं। कृषि में कॉफ़ी तथा गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। इसके अलावा सोयाबीन, बीफ और पोल्ट्री प्रोडक्ट में भी उत्पादक तथा निर्यातक देश है। विनिर्माण उद्योग में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार बाजार, कॉमर्शियल विमान निर्माण, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का भी काफ़ी निर्माण होता है। ब्राज़ील में 4100 एयरपोर्ट हैं, जो अमेरिका के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, जिसे स्पेशल बनाया गया था। ब्राज़ील में 19 हेरिटेज साइट्स हैं। 7 अजूबों में से एक अजूबा क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू ब्राज़ील में ही है, जिसे देखने हर वर्ष करोड़ों पर्यटक आते हैं। ब्राज़ील की जनसंख्या 21 करोड़ है। 90% लोग शहरों में रहते हैं। रियो डी जेनेरियो तथा साओ पाउलो 2 घनी आबादी वाले बड़े शहर हैं। जनजातियों के मामले में ब्राज़ील विश्व में पहले नंबर पर आता है। ब्राज़ील में 305 जनजातियां पाई जाती हैं, जो अमेजन वर्षा वन अर्थात जंगलों में निवास करती हैं। यह जनजातियां बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखती। वे आज भी धनुष बाण चलाते हैं। ब्राज़ील में एक ऐसा आइलैंड है जहां केवल सांप ही सांप रहते हैं। इस द्वीप पर इंसानों का जाना मना है। अगर कोई चला भी जाता है तो जीवित वापस नहीं आता। एनाकोंडा सांप यहाँ अक्सर देखने को मिल जाता है।
कई बार एनाकोंडा जंगलों से निकलकर शहरों तथा गांवों में घुस आते हैं। ड्रग तस्करी तथा आपराधिक रिकॉर्ड ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए रहने के लिए यह सुरक्षित देश नहीं माना जाता। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक करना न भूलें। जय हिंद।